अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आपका पाकिंग यूके लाइफस्टाइल में। उम्मीद है आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपने हमें अपनी ख़ास दुआओं में याद रखा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हमारे किचन में ही पाए बनने जा रहे हैं। तो पाए जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी होते हैं, क्योंकि पाए खाने से जो है वो जोड़ों की दर्द जो है वो ठीक होती है। अगर किसी को जोड़ों की दर्द हो तो आगे तो वैसे भी सर्दियाँ यूके में तो प्रॉपर सर्दी स्टार्ट हो चुकी है, और जो है वो आर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए भी पाए जो होता है उसका जो सालन होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो जो पाए हैं वो बनाना बहुत आसान है, बहुत इजी थे वे में हम इसको बनाएंगे और देखते हैं कि पाए कितनी देर में बनते हैं। लेकिन जैसे मैं पाए बनाती हूँ, मैं पाए को बना के उसमें ढेर सारा पानी डाल के इसको ओवरनाइट कुक होने के लिए रख देती हूँ। उससे ही होता है कि सही बेनिफिट्स इसके मिलते हैं हमें, और जो ओवरनाइट कुक हुए हुए पाए होते हैं उनका तो टेस्ट भी बहुत मज़ेदार होता है। हमारे साथ रहिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, सारी रेसिपी स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। तो जी पाए बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 बड़े पाए लिए हैं। मैं ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ तो इसीलिए जो है वो मैं मसाले थोड़े ज़्यादा रखूँगी। अगर आप कम बना रहे हो तो मसाले कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। तो 3 बड़े पाए के लिए हम यहाँ पे मैंने 1 बड़े साइज़ का प्याज लेके उसका पेस्ट बना दिया है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे अदरक लिया है। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे लहसुन लिया है, क्योंकि लहसुन जो है वो शोरबे जैसे वाले जितने भी सालन होते हैं उसमें ज़्यादा डालना चाहिए, उसका टेस्ट अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून यहाँ पे मैंने लिया है हल्दी पाउडर, और 1 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पे लिया है कोरिएंडर पाउडर यानी सूखे धनिया का पाउडर, और 2 चम्मच यहाँ पे मैंने पाया मसाला लिया है। मैं पाया मसाला जो है वो शान का यूज़ करती हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कुछ मैंने खड़े मसाले लिए हैं जिसके अंदर 1 तेज़ पत्ता है, फूल है, कुछ छोटी इलायची, 1 छोटी इलायची है, कुछ दाने काली मिर्चों के हैं, और दालचीनी है, और 2 लौंग हैं, और साथ में इसके मैं 1 चम्मच जो है वो दार मिर्च का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे जी मैंने 1 कप ऑयल जो है वो कुकर में डाल दिया है, और अब मैं इसके अंदर ये सारे खड़े मसाले डाल दूँगी कि खड़े मसालों से जो खुशबू है वो बहुत अच्छी सी आ जाती है। अब जैसे ही मसालों की खुशबू आने लगे 1 मिनट तक इसे ऑयल में छोड़ने के बाद अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है वो उसका डाल देंगे, दरदर मिर्च का 1 टेबलस्पून डाल देंगे इसके अंदर। दरदर मिर्च डालने के बाद इसमें से बहुत प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी। इस स्टेज पर हम इसके अंदर 1 से 2 घूंट पानी के डाल देंगे। उससे ये होगा कि पाए के अंदर बहुत मज़ेदार सी देग जैसी खुशबू आने लग जाएगी। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून पानी डाल दूँगी। इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम अपना प्याज डाल देंगे। प्याज मैंने इसके अंदर डाल लिया। अब इसको इसकी अच्छी तरह से हम यहाँ पे भुनाई कर देंगे, और प्याज को 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे कि प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे प्याज को डाले हुए भी 3 से 4 मिनट हो गए और प्याज का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो गया और प्याज का जो है वो कलर चेंज होना शुरू हो गया। अब हम इसके अंदर लहसुन और अदरक डाल देंगे। अब लहसुन और अदरक मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और अब इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि ये प्रॉपर अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। और फिर अब इसके अंदर हम अपने ये वाले सारे मसाले डाल देंगे, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया पाउडर, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे, हमने 1 प्याली इसमें यहाँ पे 200 ग्राम हमने दही लिया है, 200 ग्राम हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे। अब जी दही डाल के अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और दही ने भी देखिए अच्छी तरीके से घुल चुका है और दही ने जो है वो ऑयल भी छोड़ दिया। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने 2 टेबलस्पून पाया मसाला निकाल के अलग किया हुआ है वो, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और फिर इसके अंदर अपने पाए ऐड कर देंगे। अब जी हम इसके अंदर अपने पाए ऐड कर रहे हैं। तो ये हाथ अब जो है वो बिलाल का हो गया है क्योंकि पाए ज़्यादा है तो ये मुझसे मिक्स नहीं होंगे, तो इसलिए मैंने इनको हेल्प के लिए बुलाया। तो ये जी अब हम पाए को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इसके लिए तकरीबन के पाए बहुत ज़्यादा हैं तो 1 लीटर पानी इसके अंदर मैं डाल के पाए का प्रेशर लगा दूँगी। अब प्रेशर कुकर हमने यहाँ पे लगा दिया है, और अब हम इसको तकरीबन जो है 1 सीटी तेज़ आंच पर आने देंगे, और उसके बाद 30 मिनट्स के लिए इसको हल्की आंच पे प्रेशर में ही रहने देंगे।
तो जी यहाँ पे इसको मैंने 30 मिनट्स के लिए प्रेशर कुकर में लगा दिया था। अब देखते हैं। तो जी देखिए यहाँ पे पाए तकरीबन बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन मैंने जो है वो पाए को तकरीबन 70% तक कुक किया है, क्योंकि मैं इसको ओवरनाइट कुक करूँगी। अगर आप इसको अभी जल्दी खाना चाहते हैं और आप इसको ओवरनाइट कुक नहीं करना चाहते हैं, तो आप कुकर को मज़ीद 15 मिनट के लिए जो है वो चूल्हे पे लगा दें। उसके बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। 1 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड करके इसके अंदर हस्बे जितना भी पानी हमें यहाँ पे ज़रूरत है वो पानी मैं इसके अंदर डाल के तो इसको ओवरनाइट कुक करूँगी। आप चाहें तो इसको मज़ीद यहीं पे पका के इसको यहाँ पे ही सर्व कर सकते हैं। आप कुकर में ज़्यादा देर दे दीजिए और इसको सर्व कर दीजिए। स्ट्रेट अवे कुकर खोलने के बाद काली मिर्च का पाउडर डालिए और इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए कुक कीजिए और आप स्ट्रेट अवे खा सकते हैं। क्योंकि मैंने इसे ओवरनाइट कुक करना था तो इसलिए मैंने प्रेशर कुकर थोड़ी देर कम लगाया था। अब मैंने इसके अंदर ढेर सारा पानी डाल दिया है और अब मैं इसको 6 से 7 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। ओवरनाइट मैं इसको इसलिए पका रही हूँ क्योंकि ओवरनाइट पकाने के बाद पाया बहुत ज़्यादा लजीज बनता है, प्रॉपर बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है, बिल्कुल बाजार जैसा। ये अगर आप इंस्टेंट भी खाना चाहें तब भी टेस्ट बहुत मज़ेदार होता है, और अगर आप ओवरनाइट कुक करें तब तो क्या ही बात है। तो चले आइए अब हम आपसे मिलते हैं 6 से 7 घंटे के बाद। तो जी ओवरनाइट कुक करने के बाद हमारे पाए माशाल्लाह बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, और मैंने इसके अंदर बहुत पानी डाला था और वो रात भर जो है वो पकने की वजह से पानी इतना सा रह गया है। आप लोगों ने अगर स्ट्रेट अवे खाने हो तो मैंने आपको वो तरीका भी बता दिया है, ऐसे भी बहुत मज़ेदार बने हैं। तो चले आइए मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो जी बस देखिए यहाँ पे हमारे मज़ेदार पाए बिल्कुल बन के तैयार हैं और ये टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार होते हैं। तो ये आप जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके पाए कैसे बने। हमारे तो बहुत मज़ेदार बने हैं। अस्सलाम वालेकुम साबर भाई, कैसे हैं आप? और क्या आप नाश्ते का क्या रिव्यूज देंगे? वेरी नाइस, बहुत जबरदस्त पाए बने हैं, सही गले हुए हैं और बेहतरीन है, बेहतरीन पके हुए हैं। जी कदीर भाई जी अरुण भाई जबरदस्त हैं यार, पाए भी बहुत मजे के हैं और चने भी माशाल्लाह ब्यूटीफुल। बलाल भाई वेरी नाइस, 10 में से 10 नंबर माशाल्लाह ब्यूटीफुल। यार मेरा रिव्यू तो ऑलवेज अच्छा ही होता है, माशाल्लाह अच्छे पाए बने हुए हैं। तो जी उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, और पाए की रेसिपी आपको कैसी लगी आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और मुझे बताइए कि आप और कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं, या यूके में और आप क्या ऐसा देखना चाहते हैं। पाकिस्तान से भी हम लोग आपके लिए कुकिंग लेकर आते हैं और व्लॉग्स भी लेकर आते हैं, और यूके से भी हम लेकर आते हैं। आप हमें बता सकते हैं आपको पाकिस्तान में क्या देखना है, आपने यूके में क्या देखना है। हम आपको डेफिनेटली इंशाल्लाह ज़रूर दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का जो व्लॉग है वो बहुत अच्छा वीडियो अच्छी लगी होगी कुकिंग की, पाए की। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, करके हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए। और थैंक यू वेरी मच जिन लोगों के कमेंट्स हमें आ रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए। तो इस दुआ के साथ कि आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे और अल्लाह पाक फ़लस्तीन के मुसलमानों की ख़ास मदद, गैब से मदद फरमाए, उनके लिए आसानियों के रास्ते पैदा फरमाए। जितनी ज़्यादा दुआएं होती हैं, जितने ज़्यादा आमीन कहते हैं लोग, उतनी ही ज़्यादा आमीन कबूल होती है। तो फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए ख़ास दुआ कीजिए और हमें भी अपनी ख़ास दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट किसी ब्लॉग में या किसी कुकिंग की वीडियो में। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए जब आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।